हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 4 बजे से। आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट कर दिया मैंने ब्लॉग, क्योंकि आज है पापा जी का श्राद्ध। तो श्राद्ध की तैयारी करनी है, खाना वगैरह बनाना है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और श्राद्ध जो है थोड़ा टाइम से ही निकालना चाहिए। तो इसीलिए बस जल्दी उठ गई हूँ और जल्दी काम में लग गई हूँ और जल्दी ही काम निबट जाएगा। सबसे पहले झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो वॉशिंग मशीन, रात कपड़े धुले थे ना मैंने, तो वो साफ़ करके बाहर कर दी थी मैंने। अभी वो पूरी रात खुली रही है तो उसकी सारी महक निकल चुकी है। अगर उसको ऐसे ही तो काम करने के बाद बंद करके रख देते हैं तो उसमें से स्मेल आती रहती है, वो महक जाती नहीं है। तो इसलिए मैं ओवरनाइट इसको खुला छोड़ देती हूँ। सुबह के टाइम जब झाड़ू लगाती हूँ ना तभी इसको कवर करके रखती हूँ। तो बस कवर चढ़ा दिया है, अभी कर दिया है इसको गैलरी में, पर्दे भी लगा दिए हैं। अभी लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू। जैसा कि आपने देखा कि कैमरे के सामने से अभी निकल के गई हैं सासू माँ। वो लेके गई हैं फ्रिज में से दूध निकाल कर, क्योंकि वो बना रही हैं चाय। क्योंकि मेरा एक देवर को जाना है अपनी ड्यूटी पर, तो उसके लिए सुबह चाय बनती है। तो इसीलिए मैं अपना काम में लगी हुई हूँ, वो चाय बना देंगी तो काम जल्दी हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे चाय भी बनानी पड़ेगी, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पैर में हो रही है बहुत ज़्यादा खुजली, पता नहीं क्यों हो रही थी। बहुत टाइम तक मैं उसको खड़े होकर ना खुजाती रही। कहते हैं कि जब पैर में खुजली होती है तो कहीं जाना होता है, कहीं घूमना होता है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं दूर दूर तक कि मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ। तो बस अभी लगा रही हूँ फटाफट से झाड़ू। झाड़ू तो मैंने आधे घर में लगा दी है, लेकिन जैसे मैंने कल चावल बिखेरे थे ना चौखट पर, उन सबको पहले यहाँ से साफ़ करना है। उनको मतलब उलाकना नहीं है, उन पर चलना नहीं है। तो इसीलिए झाड़ू लगाने से पहले मैंने सारे चावल यहाँ से चुग लिए हैं। ये चावल डाले जाते हैं पक्षियों को। तो चावल मैंने सारे यहाँ से उठा लिए हैं। झाड़ू तो मैंने सारे घर में लगा ही लिए, बस यही हिस्सा बचा हुआ है। बाहर की तरफ अभी कूड़ा लेके सारा जा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पहले बर्तन साफ़ किए, उसके बाद रसोई साफ़ की, और अभी आ गई हूँ मैं नहाकर, क्योंकि खाना जो बनेगा वो नहाने के बाद ही बनेगा। मतलब अगर किसी का श्राद्ध है या अमावस्या है तो नहाने के बाद ही खाने को हाथ लगाते हैं। इसीलिए नहा के आ गई हूँ। अभी जो छोले मैंने रात भिगो के रखे थे ना, उनको रखूँगी उबलने के लिए। तो बस कुकर उतार लिया है और अभी मैं भगोना भी निकालूंगी जिसमें मुझे बनानी है खीर। तो सबसे पहले जो छोले मैंने भिगो के रखे थे ना, उनका सारा पानी निकाल दूँगी। इनको एक बार पानी से धुल दूँगी, उसके बाद ही उबलने के लिए रखूँगी कुकर के अंदर। तो छोले डालने के बाद मैंने सीधा आरओ के नीचे रख दिया है कुकर को, कि इसमें पानी जितना मुझे करना है ना उतना मैं भर लूँगी। अभी ले आई हूँ दूध उठाकर, क्योंकि मुझे खीर भी बनानी है। तो अभी डाल रही हूँ मैं नमक। वैसे तो जब छोले भिगोते ना तब भी नमक डालते हैं, लेकिन उतना नमक का असर नहीं होता छोलों में, तो इसीलिए उबालते हुए डाल दिया है। अभी डाल दिया मैंने उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा। सोडे को ना जब भी यूज़ करते हैं ना, सबसे पहले चेक करना पड़ता है, और मैंने थोड़ा सा चेक किया तो मेरी जीभ बहुत टाइम तक ना जली जली सी रही, तो मैं बार बार उसको साफ़ कर रही हूँ। तो बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अभी दूध भी ले आई हूँ खीर के लिए। सबसे पहले जो बर्नर मैंने हटाए थे, क्योंकि मैंने पहले गैस साफ़ किया था, तो अभी इनको लगा दूँगी, उसके बाद ही रखूँगी इस पर खीर बनने के लिए और छोले उबलने के लिए। खीर के लिए दूध उबलने के लिए रख दिया है और छोले उबलने के लिए रख दिए हैं। अभी टाइम है तो मैंने सोचा चलो अपना पानी ही पी लेते हैं अभी। तो लीजिए, थोड़े ही टाइम में हमारी खीर बनकर हो चुकी है रेडी। और मैंने थोड़ी सी ना पतली ही रखी है, ज़्यादा टाइट नहीं की है, क्योंकि चावल हैं थोड़ी देर में ऐंठ जाते हैं। और इधर छोले भी मैंने छोक दिए हैं, अभी रख दिए हैं खदकने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, थोड़ा ज़्यादा टाइट से हो गए थे। तो अभी इनको खदकने के लिए रख दूँगी ढककर। और पूरी बनाने के लिए तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। इधर आटा भी मैंने गूंद कर रख दिया है। अभी बर्तन हो गए हैं, क्योंकि सब्जी छुकी है और खीर भी बन गई है, तो उसमें थोड़े से बर्तन हो ही जाते हैं। कुकर का ढक्कन मैं साथ के साथ ही मांज के रखती हूँ। कुछ भी चीज़ उबाल लूँ, चाहे मैं आलू उबाल रही हूँ, चाहे मैं दाल उबाल रही हूँ, अपने कुकर के ढक्कन को मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, ना ही कुकर पे लगाती हूँ। जब सब्जी बन गई है तो उस पर प्लेट ढक देती हूँ। और जहाँ से मुझे लगता है ना गंदा हो गया है, तो मैंने एक ब्रश लगा रखा है, जिसको मैं ब्रश से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जैसे दाल वगैरह होती है चिपक जाती है, कई बार उबल जाती है। बर्तन साफ़ कर ही रही थी कि इतने में आगे अंकल जी जो दूध लेने आते हैं सुबह के टाइम, तो पहले उनको दूध करके दिया। अभी दूध के बर्तन भी खाली हो गए हैं, बाल्टी खाली हो गई है, तो साथ के साथ इसको भी मांज के रख दूँगी। बर्तन साफ़ करके हटी ही हूँ कि इतने में छोले भी खदक गए हैं हमारे। और मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि जोरावर सुबह उठ के दूध पीता है, तो उसके लिए सुबह मुझे गर्म करके रखना पड़ता है पहले से ही।
इधर तेल गरम हो रहा है, मैंने सोचा कि तेल गरम हो ही गया अच्छे से, तो पूरियों का आटा भी सुधार देती हूँ, क्योंकि आटे को गूंदे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और अच्छे से फुलाव भी आ गया है आटे में। अभी मैंने आटे को सुधार कर अच्छे से पोने से ढक कर रख दिया है और पूरी रखने के लिए एक प्लेट निकाल ली है, और जिससे पूरी बनती है ना, करछी भी निकाल ली है, और मैंने प्लेट पर अखबार लगा के रख दिया है, क्योंकि जब पूरी बनाऊंगी तो थोड़ा सा ऑयल तो लग ही जाता है, तो इसलिए अखबार लगा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि मुझे पूजा की जगह पे ना पापा का फ़ोटो रखना है, क्योंकि श्राद्ध उनका है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, बाल्टी यहाँ से हटा दी है, एसी का पाइप ऊपर कर दिया है, और यहाँ पर एक छोटी सी चौकी रखे ना पापा का फ़ोटो लगा दिया है, क्योंकि मोहित आएंगे तो आके नहा के ना फिर पूजा कर लेंगे। अभी टाइम हो रहा है करीब 7:15 और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर कपड़े सुखाने के लिए। धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, मतलब ऐसी हो रही है जैसे सर्दियों में होती है ना, सुबह सुबह चटक सी धूप निकलती है और ठंड सी भी महसूस होती है ऊपर आकर। तो ऐसा मौसम हो रहा है आजकल, सुबह सुबह होता ही है जब नवरात्रे आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, मतलब जैसे ये पितृपक्ष खत्म होता है और नवरात्रे आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड सी महसूस होने लगती है। तो बस अभी सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और जगह पड़ गई है कम, तो इसीलिए जोरावर के कपड़ों के लिए मुझे एज़ यूजुअल खाट ही बिछानी पड़ती हैं। तो 2 खाटें मैंने जोरावर के कपड़ों के लिए बिछा दी हैं। ऊपर तो तार पे और दीवार पे तो बस बड़े बड़े कपड़े ही आते हैं, तो छोटे कपड़े वैसे भी उड़ने का डर रहता है तार से, इसीलिए खाट पर ही बिछाती हूँ। और कई बार तो खाट पर से भी उड़ के ना नीचे बिखरे मिलते हैं मुझे कई बार, जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है। तो जोरावर के कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं। अभी मेरे दुपट्टे बचे हुए हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो मेरे कितने सारे सूट हैं, और सारे दुपट्टे इस खाट पे भी नहीं आएंगे, तो इसलिए 1-2 दुपट्टा तह करके ना दीवार पे रख आई हूँ। मैं एक दुपट्टा पूरा खोल के नहीं सुखाती हूँ, मैं इसको चौहरा करके तब सुखाती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक तो रंग कम उड़ता है दुपट्टे का, और अच्छे से ना तह भी बनी रहती है, क्योंकि जब हम एक गहरा दुपट्टा सुखाते हैं ना, तो उसकी जो सल होती है वो निकल नहीं पाती हैं कई बार, जो उसकी किनारी होती है उसमें कई बार सल पड़ जाते हैं। इसीलिए चौहरा करके अच्छे से फटकार के तब मैं अपनी चुन्नियों को सुखाती हूँ। तो मेरी यहाँ पर चुन्नियाँ हैं 5, जिनको मैंने तह करके सुखा दिया है, कुछ को खाट पर, कुछ को दीवार पर। कपड़े सुखाते ही बिना देर किए मैं आ गई हूँ नीचे रसोई में और ले आई हूँ करसी, क्योंकि जोत होने वाली है, मतलब पूजा होती है तो उसमें करसी की जाती है, जो उपला होता है ना उसको जलाया जाता है। तो इसीलिए मैंने एक साइड वो रख दिया है और एक साइड मैंने फिर से कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और यहाँ पर सारी तैयारी मैं पहले से करके गई थी, तो बस अभी पूरियाँ बनानी हैं। चकले के नीचे मैं हमेशा कपड़ा बिछाती हूँ, क्योंकि चकला ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है जब मैं बेलन चलाती हूँ इस पर, तो हमेशा चौहरा या दूहरा कपड़ा बिछाती हूँ जिससे कि चकला आवाज़ ना करे। अभी मैं तोड़ रही हूँ पूरियों के लिए बराबर बराबर आटा, क्योंकि छोटी छोटी पूरियाँ बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। अभी मैंने निकाल लिया है टिफ़िन, जिसमें मैं करके रखूँगी रोटी, मतलब जो खाना है वो निकालना है मुझे इसमें। तो खीर करके रख दी है टिफ़िन में, एक में छोले कर दिए हैं, एक में दही कर दी है, एक में अचार करके रख दिया है, और एक में रखी जाएंगी पूरी, लेकिन पूरी बाद में रखूँगी, अभी उनको रखूँगी मैं एक प्लेट में। मोहित भी खेत पर से आके नहा लिए हैं, तो मैंने कहा अब देर ही क्या करनी है, और वैसे भी श्राद्ध जल्दी ही निकालना होता है, तो बस फटाफट से अभी पेड़े बना रही हूँ और उसके बाद एक साथ ही पूरियों को फ्राई कर लूँगी। तो सारा खाना मैं बनाकर मोहित के पास ले आई हूँ और मोहित भी बैठ गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले जला रहे हैं दिया, और जब भी श्राद्ध होता है ना, मोहित हमेशा भूल जाते हैं कि किस तरह से रोटी निकाली जाती है, किस तरह से यहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए मैं बैठ गई हूँ और मैं मोहित को बोल रही हूँ कि आप हर बार क्यों भूल जाते हो। तो कोई नहीं, कई बार याद रहता है, कई बार नहीं याद रहता है, हमें तो रहता ही है, लेडीज़ को तो बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, जेंट्स लोग कहाँ ही इन चीज़ों को याद रखते हैं। तो अभी मोहित यहाँ पर लगाएंगे भोग, यहाँ पर खाना निकालेंगे, तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए या कुछ चीज़ याद ना रहे मोहित को, तो इसलिए मैं बराबर में बैठ गई हूँ।
तो श्राद्ध की रोटी निकल चुकी है। अभी मैं उठा के लेके आई हूँ मोहित के पास से सारे थाल जिसमें सारा खाना रखा हुआ था और कर दी है मैंने टिफ़िन के अंदर। सारी रोटी मैंने पैक कर दी थी, मैं भूल गई अचार रखना, फिर दोबारा से टिफ़िन खोला और अचार रख दिया। अभी कर दिया पैक, दे दिया है मोहित को। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और मेरा रसोई का काम सारा ख़त्म हो चुका था 9 बजे ही। 9 बजे मैं रसोई से फ्री हो चुकी थी। अभी आई हूँ मैं ऊपर, कपड़े सुखाए थे ना जो सुबह 7 बजे, उनको उतारने के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, क्योंकि एक थोड़ा नीचे ना अंधेरा सा रहता है, तो एकदम से अगर हम धूप में आएंगे ना तो जल्दी सी आंखें खुलती नहीं हैं। चाहे हम धूप से छाँव में जाएँ तो नहीं दिखाई देगा कुछ भी, और छाँव से धूप में आए तो भी आंखें नहीं खुलती हैं। तो अभी आंखें नहीं खुल रही हैं ढंग से, और एक धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। रसोई से फ्री होकर रूम में गई तो जोरावर सोया पड़ा था, तब भी मैंने उसको उठाया। मैं बेटा का कितना सोते रहोगे, क्योंकि स्कूल नहीं भेजा है मैंने आज भी उसको। मैंने कहा आज अब पूरा हफ्ता चला ही गया तो चलो इसको मंडे से ही स्कूल भेजूँगी। तो अब अच्छे से सो रहा है, तो थोड़ा सा ना बुखार हुआ है और वीकनेस है, तो अच्छे से रिकवरी कर जाएगा तब तक। उसके बाद हम तीनों ने खाना खाया, जोरावर को भी मैंने खीर वगैरह खिलाई। अभी देख रहा है टीवी नीचे बैठ के, मूवी चलवाई है एक थॉर, उसको देख रहा है। मैंने कहा जब तक आप मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मैं उतार के लेके आती हूँ कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े सूख चुके हैं और नीचे ना उड़े फिर रहे हैं, नीचे छत पे बिखरे फिर रहे हैं। जो मैंने खाट पे सुखा रखे थे ना वो उड़ गए हैं सारे। तो बस अभी कपड़े उतारूँगी। धूप तो काफ़ी हो रही है लेकिन हिम्मत करके उतारने तो पड़ेंगे ही। तो बस अभी उतारती हूँ सारे कपड़े। टाइम हो गया है रात के 8:30 और वैसे तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अभी ये कपड़े पड़े हुए हैं तह करने के लिए, और अगर कपड़े तह करने के लिए पड़े हो ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना सारा काम अभी बाकी है। तो जोरावर यहाँ पर देख रहा है टीवी, तो बोला कि मेरे ना आप चैनल चेंज कर दो। तो आई थिंक कुछ चेंज कराया था इसने, तो मैंने इसको चेंज करके दे दिया और लग गई हूँ कपड़ों की तह करने के लिए। अब मैं कुछ काम करूं और जोरावर ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं कपड़ों की तह कर रही हूँ, काफ़ी टाइम भी हो गया मुझे तह करते हुए। तो जब से तो महाराज टीवी में बिजी थे, लेकिन जब लगा ना कि हाँ टीवी से थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया है, तो देखा कि मम्मा कपड़ों की तह कर रही हैं, तो अपने कपड़े सारे अपनी तरफ बिखेर लिए हैं खींच कर, और लग गया है अपने कपड़ों की तह करने के लिए। टी शर्ट उल्टी है तो इसे तह नहीं बनी, मैंने कहा आपसे नहीं बनेगी, फिर मैं ही करने लगी इसके कपड़ों की तह। लेकिन मैंने इसको जीन्स दे दी हैं सीधी करके कि आप इनकी तह कर लो, तो उसकी तह इसने कर दी। अभी सारे कपड़ों की तह बन चुकी है और काम हो चुका है मेरा ख़त्म। तो अभी टाइम हो गया है कल की तरह 9:30 और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। मतलब जो मैंने कल सारा काम किया था ना सब हो चुका है। बस एक ही काम बचा है, वो है अभी देहली लीपना, मतलब देहली को साफ़ करना, वहाँ चावल वगैरह बिखेरना है, क्योंकि कल है अमावस्या और कल के दिन भी सभी के श्राद्ध किए जाते हैं। जितने भी भूले बिसरे होते हैं ना उनके श्राद्ध अमावस्या के दिन हो जाते हैं। तो अभी वो सिर्फ काम मेरा बचा हुआ है, बाकी दही जमाना, जोरावर को दूध देना, सब काम मेरा हो गया है। तो बस अभी वो काम करके आऊँगी, उसके बाद फिर अपने आराम करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और टीवी चल रहा है। टीवी जोरावर काफ़ी टाइम से देख रहा है तो उसको बंद भी करना है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का यह दिन। इस व्लॉग को करी वहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।